बहुत साल पहले की बात है। एक राजा हुआ करता था। राज्य के कामकाज में कई सारे प्रश्न से घिरे वह अपने आप में अशांत रहता था। कई सारे प्रयत्न के बावजूद उसे शांति नहीं मिली। राजा को कई बार ऐसे विचार भी आए कि मैं ऐसी जगह चला जाऊं जहां यह सारी परेशानी न हो। अब उसे ऐसा भी लगने लगा था कि शांति क्या होती है शायद मुझे पता ही नहीं है। और इसी चक्कर में उसने अपने राज्य के सारे चित्रकारों को इकट्ठा किया और ऐलान करवाया कि जो चित्रकार सबसे अच्छा शांति का चित्र बनाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। बहुत सारे चित्रकारों ने इसमें भाग लिया। सभी चित्रकारों का प्रयास प्रशंसनीय था। राजा ने सबके चित्रों का निरीक्षण करने के बाद सिर्फ 2 चित्र को चुना और अब राजा को उन दोनों चित्रों में से किसी एक को चुनना था। पहला चित्र एक अति सुंदर शांत झील का था। उस झील का पानी इतना स्वच्छ था कि उसके अंदर की सतह तक दिखाई दे रही थी और उसके आसपास विद्यमान हिमखंडों की छवि उस पर ऐसे उभर रही थी मानो कोई दर्पण रखा हो। ऊपर की ओर नीला आसमान था जिसमें रुई के गोलों के समान सफेद बादल तैर रहे थे। जो कोई भी उस चित्र को देखता उसको यही लगता कि शांति को दर्शाने के लिए इससे अच्छा कोई चित्र हो ही नहीं सकता और वास्तव में यही शांति का एकमात्र प्रतीक है। वहीं दूसरे चित्र में भी पहाड़ थे, परंतु वे बिल्कुल सूखे, बेजान और वीरान थे और इन पहाड़ों के ऊपर घने गरजते बादल थे जिनमें बिजलियां चमक रही थी। घनघोर वर्षा होने के कारण नदी उफान पर थी। तेज हवाओं से पेड़ हिल रहे थे और पहाड़ी के एक और स्थित झरने ने रौद्र रूप धारण कर रखा था। जो कोई भी इस चित्र को देखता यही सोचता कि भला इसका शांति से क्या लेना देना, इसमें तो बस अशांति ही अशांति है। पर सब हैरान रह गए जब राजा ने दूसरे चित्र को चुना। उसी समय राजा के महामंत्री से रहा नहीं गया। उन्होंने राजा से पूछा, महाराज आपने इस चित्र को क्यों चुना जबकि इस चित्र में चारों ओर अशांति ही अशांति दिखती है। तब राजा ने कहा, मंत्री जी आप दोबारा इसी चित्र को गौर से देखिए। मंत्री जी ने गौर किया तो पाया कि झरने के पीछे पहाड़ में बनी एक छोटी सी दरार में एक झाड़ी उगी है जिस पर एक चिड़िया का घोंसला है और चारों ओर इतनी अशांत परिस्थिति के बावजूद उसके बीचों बीच चिड़िया अपने घोंसले में शांत बैठी हुई है। फिर राजा ने वहां उपस्थित सभी लोगों को समझाया, शांत होने का अर्थ यह नहीं है कि आप ऐसी परिस्थिति में हो जहां कोई शोर न हो, कोई समस्या न हो, जहां कड़ी मेहनत न हो, जहां आपकी परीक्षा न हो, जहां कोई स्पर्धा न हो। शांत होने का सही अर्थ है कि आप हर तरह की अव्यवस्था, अशांति या अराजकता के बीच हो फिर भी आप शांत रहे, अपने काम पर केंद्रित रहे, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे। हर कोई अपने जीवन में शांति चाहता है, परंतु प्रायः हम शांति को कोई बाहरी वस्तु समझ लेते हैं और उसे दूरस्थ स्थलों में ढूंढते हैं, जबकि शांति पूरी तरह से हमारे मन की भीतरी चेतना है। और सत्य यही है कि सभी दुख, दर्दों, कष्टों और कठिनाइयों के बीच भी शांत रहना ही वास्तव में शांति है। अब सभी समझ चुके थे कि दूसरे चित्र को राजा ने क्यों चुना है। आप सभी अपने जीवन में किसी भी तरह की विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसी शांति बनाए रखे, यह शुभकामना। जय स्वामीनारायण।